मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूँ उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मीना जी महाराज साहब की सुशिष्या विदुषी साध्वी रत्ना कुशल प्रवचन प्रभाविका साध्वी रत्ना श्री महक जी महाराज आज के पुनीत प्रसंग पर आप श्री जी अपना उद्बोधन प्रवचन आप प्रदान करें। साध्वी श्री महक जी महाराज। सर्वप्रथम पूज्य आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं प्रवर्तक श्री जी के चरणों में एवं गुरु भगवंतों एवं गुरनी श्री जी के तुल्य जितने भी साधु साध्वी भगवंत हैं, उनके चरणों में हम वंदन नमस्कार करने के बाद आज के इस प्रसंग के ऊपर उपाध्याय श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्चुअल प्रवचन सभा में सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। हमें पहली बार इस वर्चुअल सभा में बोलने का मौका मिल रहा है, बड़ा सुनहरा अवसर है और इस अवसर के लिए हमें संघ के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा, गुरु भगवंतों के द्वारा इस योग्य समझा, उसके लिए हम गुरु भगवंतों का और संघ का क्या करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और सबसे ज्यादा आभार प्रकट करते हैं महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं विशाल हृदय के धारक युवा संत श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब का, कि उन्होंने यूं तो श्रमण संघ में बहुत से साधु साध्वी हैं और सभी साधु साध्वी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने वातावरण के हिसाब से और अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपने इस संघ के लिए, हमारे इस श्रमण संघ के लिए अलग अलग तरीकों से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि छोटे छोटे साधु साध्वियों को श्रमण संघ के अंदर आगे लाने के लिए युवा संत प्रवचन दिवाकर श्री दपेश मुनि जी महाराज साहब ने ये बड़ा अच्छा इस कोविड के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान इस प्रसंग को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है और इस व्यवस्था में बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे रूप से वो इसे लेकर चल रहे हैं। तो लीजिए आज इस अपने इस मुख्य विषय के ऊपर आ रहे हैं। मैं पहली बार इस तरीके से बोलने का प्रयास कर रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है, हमें जो मिला, क्यों मिला और किसके कारण से मिला और हम क्या हैं और हमें कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि इस 4 गति रूप संसार के अंदर 84 लाख जीव योनियों के अंदर हमारी जो गति है वो मनुष्य गति है। हम मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद हमारा जन्म आर्य क्षेत्र के अंदर हुआ और आर्य क्षेत्र के बाद भी आर्य कुल के अंदर हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि हम पीछे से पुण्य लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? पुण्य लेकर आए हैं। श्री स्थानांक सूत्र के अंदर 4 तरह का वर्णन आता है। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पुण्य और एक होता है पापानुबंधी पाप। ऐसे जीव 4 तरह के जीव होते हैं जो पीछे से पुण्य लेकर आते हैं और इस जन्म में भी क्या बांधते हैं, पुण्य बांधते हैं। तो हमने ये विचार करना है, यह मंथन करना है। अगर हम अपने गुरु भगवंतों को या जिस भगवान महावीर के शासन के अंदर हमें ये जिन शासन मिला और इस शासन की हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अगर हम इस संसार के अंदर देखें तो तीर्थंकर भगवंत, सबसे पहले हम किसे लेंगे जी? तीर्थंकर भगवंतों को लेंगे कि वो जो तीर्थंकर भगवंत है वो पुण्यानुबंधी पुण्य लेकर आते हैं। पिछले जन्म में भी पुण्य बांधा और यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, पुण्य को बांधा और पुण्य बांधने के बाद कर्म निर्जरा का रास्ता तिन्नानंग तार्यानंग, मतलब खुद भी तिरे और हमारे लिए जो भवी जीव है और जिन शासन की सेवा करने के लिए उन्होंने शासन की तीर्थ की क्या करी, स्थापना करी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम क्या हैं, जाने हमें जो मिला है। अभी अभी
गुरुदेव श्री दपेश मुनि जी महाराज साहब ने बड़ी छोटी सी व्याख्या के अंदर बहुत कुछ आपको बताया कि हम मनुष्य बने, हम अच्छे घर में पैदा हुए, हमें गाड़ी वगैरह या सुख साधन के ऐश्वर्य के सभी साधन मिले, और साधन मिलने के बाद भी जो साधन हमें मिले हैं वो पुण्य के कारण मिले हैं। लेकिन पुण्य मिलने के बाद भी हमें अब ये चिंतन करना है कि पुण्यानुबंधी पुण्य को हम बांध रहे हैं या नहीं बांध रहे हैं, या उस पुण्यानुबंधी को हमने पाप के रूप में क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो इसके लिए हमें छत्र छाया में जाना चाहिए, गुरुदेवों की, संतों की शरण के अंदर। वहां जाकर हमें ये ज्ञान मिलता है कि मनुष्य जन्म पुण्य के कारण मिला, आर्य कुल के अंदर हम पैदा हुए। फिर सबसे उत्तम धर्म, संसार में जितने भी धर्म है उससे सबसे ज्यादा जो उत्तम धर्म है वो जैन धर्म है। फिर हमें जो गुरु मिले वो हमें क्या, कौन मिले, जैन गुरु मिले। और जैन गुरु मिलने के बाद भी अगर हमने इस मनुष्य जन्म को सार्थक नहीं किया, पुण्य था, पुण्य इकट्ठा कर कर लेकर आए, और आगे उस पुण्य को हमने धर्म का आलंबन लेकर अगर हमने उसे सार्थक नहीं किया, तो अब मनुष्य गति में है, लेकिन आगे हमें क्या नहीं मिलेगी, मनुष्य गति नहीं मिलेगी। विषय बड़ा सुंदर है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, यहाँ पर हम क्या करने आए हैं, और किस तरीके से हम इस जन्म को क्या कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। किसी विचारक ने कहा है कि जो पुण्य है वो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कभी कभी आपको सुनने में ये घटनाएं आ जाती होंगी कि एक व्यक्ति रोडपति था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर, जिंदगी की 60 साल की जिंदगी उसके निकल गए थे, 60 बसंत उसके गुजर चुके थे, 60 सर्दी या गर्मी उसने देख ली थी, इसी तरीके से 60 सावन वो देख चुका था। जब भी दीपावली आती थी तो वो क्या डालता था, लाटरी डालता था। क्या डालता था, लाटरी डालता था। और वो इस उम्मीद के अंदर था, इस आशा के अंदर था कि कभी ना कभी तो मेरी क्या निकलेगी, लाटरी जरूर निकलेगी। कहते हैं पुण्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, पुण्य का उदय हुआ। इस 60 साल की जिंदगी तक वो कभी किसी फुटपाथ के ऊपर, कभी उसने भर पेट क्या नहीं खाया था, भोजन नहीं किया था, कभी तन के ऊपर पूरे कपड़े नहीं डाले थे, कभी किसी अच्छे समारोह के अंदर या किसी अच्छी शादी को उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या नहीं किया था, अटेंड नहीं किया था। लेकिन कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी के 60 बरस के अंदर कितने ही उसने संतों के दर्शन किए, कितने ही सत्संग किए, और कहाँ जहां भी उसका मौका लगता था तो वो सेवा जरूर किया करता था। चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, और चाहे वो स्थानक हो, चाहे किसी सड़क पर जाते हुए किसी व्यक्ति को उसने गिरते या पड़ते हुए देख लिया तो वहां भी उसने उस सेवा के मौके को क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। पिछले जन्म से पाप लेकर आया था, यहाँ आकर उसे वो दारिद्रता मिली, लेकिन कहते हैं समय सरकता चला गया और इस आशा के अंदर वो हर साल लाटरी डालता था। और 60 बरस की उम्र बीती तो अचानक उसकी लॉटरी निकली। कितने की लॉटरी निकली, 1 करोड़ की लॉटरी निकली। क्या कितने की लॉटरी निकली, 1 करोड़ की लॉटरी निकली। और बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंदित हो गया। जिंदगी के अंदर उसने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं भी कभी जिंदगी के अंदर अच्छा खाना खाऊंगा, या अच्छे घर के अंदर रहूंगा, या अच्छी गाड़ी के अंदर क्या करूंगा, घूमूंगा। लेकिन उसने इसके साथ एक याद रखा कि मुझे पहले पैसा नहीं मिला, पहले मुझे सुख सुविधा नहीं मिली, तो मैंने पिछले जन्मों के अंदर क्या नहीं किया था, पुण्य नहीं किया था। अब 1 करोड़ की लॉटरी निकली है तो उस समझदार व्यक्ति ने, उस गरीब व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी, बहुत सारी ऐसी ठोकरें खाई थी, जिसे जो ठोकर खा खाकर वो क्या बन गया था, ठाकुर बन गया था। क्या बन गया था, ठाकुर बन गया था। तो उस 1 करोड़ की लॉटरी के अंदर से उसने सीधे 20 लाख के करीब ऐसी रकम एक तरफ रख दी कि मैं इस 20 लाख को कहाँ यूज करूंगा, दान पुण्य के अंदर यूज करूंगा। जिस गरीब को इसकी जरूरत है, जो इसकी जरूरतमंद है, जिसे दवाई की जरूरत है, जिसे एजुकेशन की जरूरत है, जिसको छत की जरूरत है, जिसको भोजन की जरूरत है, मैं अपने इस 20 लाख को वहां पर क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं हमें मनुष्य जन्म मिला, आप जैन घराने के अंदर पैदा हुए, और हर रोज आप गुरुओं के दर्शन करते हो, और दर्शन करने के बाद भी अगर आपने उस पुण्य को पुण्य में नहीं बदला, उस पुण्य को किसके अंदर नहीं बदला,
पुण्य में नहीं बदला, तो ज्ञानी जन ये कहते हैं तो हमारा ये जो मनुष्य जन्म है वो क्या हो जाएगा जी, निरर्थक हो जाएगा। विषय बड़ा प्यारा है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, उन दोनों चीजों को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी पांचों इंद्रियों को लें तो पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। पांचों इंद्रियों के क्या है, अलग अलग विषय हैं। कहते हैं पचेंद्री होना ही बहुत बड़ा पुण्य है। पचेंद्री होना ही क्या है, एक बहुत बड़ा पुण्य है। और उन पांचों इंद्रियों का उपयोग हम अगर अच्छे तरीके से करते हैं, एक सद उपयोग है और एक क्या है जी, दुरुपयोग है। और ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, ये हमें स्वाध्याय से, गुरुओं के चरणों में बैठकर सुनने से, उनकी छत्र छाया में जाकर ज्ञान ध्यान की बात करने से, और अगर हम और थोड़ा सा गंभीरता की ओर जाएं तो जैन धर्म के अंदर, हमारे जैन दर्शन के अंदर जो 25 बोल का थोकड़ा आता है, और जिसने 25 बोल के थोकड़े को समझ लिया तो वो अपने इस मनुष्य जन्म को क्या करेगा, सार्थक करेगा। बेशक वो जैन घर में पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर जैन धर्म आ गया और जैन गुरु आ गए, तो ये समझ लेना कि ये बहुत बड़ा उसका क्या है, पुण्य है। तो लीजिए हम आगे चलेंगे। तो मैं आपको वो बता रही थी कि वो जो व्यक्ति था, पुण्य जब आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। लेकिन जिंदगी के अंदर कभी आपने ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर करोड़पति था, अरबपति था, खरबपति था, और उस सत्ता के नशे के अंदर आकर, उस धन के नशे के अंदर आकर उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना कर दिया, पुण्य करना बंद कर दिया, जीवों के ऊपर दया करनी बंद कर दी, अहंकारी वो हो गया। और जैसे ही वो अहंकारी हो गया तो संतों का मान सम्मान करना बंद कर दिया। जिंदगी के अंदर उसने वो हर साधन को बंद कर दिए जिससे उसका पुण्य क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो इसके साथ किसी ने कहा कि पुण्य छप्पड़ फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मार कर लेता है। लिखने वाले ने बड़ा गजब का लिखा है कि पुण्य छप्पड़ मार कर फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मार कर लेता है। और आपने भी इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारी, आप दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली महानगर है, इस महानगर के अंदर आपने इस कोरोना काल की स्थिति के अंदर, कोविड की स्थिति के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे या ऐसी ऐसी न्यूज भी सुनी होंगी कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, इलाज की कमी नहीं थी, डॉक्टरों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास जिंदगी को बचाने के लिए पुण्य नहीं था। जिंदगी को बचाने के लिए क्या नहीं था जी, पुण्य नहीं था। कहते हैं कि जीवन को जीने के लिए आयुष कर्म नहीं था। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं, पहला है पुण्य अनुबंधी पुण्य। ये जो पुण्य अनुबंधी पुण्य का अर्थ है, पीछे से पुण्य लेकर आए, यहाँ पर भी पुण्य भाग भोगा, और उसके बाद धर्म की शरण में गए और अंत में कहा चले गए, आत्मा से परमात्मा बने और महात्मा से परमात्मा बने और मोक्ष की यात्रा को उन्होंने क्या किया, पूरा किया। कहते हैं शास्त्र के अंदर उन महापुरुषों का नाम आता है भरत चक्रवर्ती। क्या नाम है जी, भरत चक्रवर्ती। मैं इनके जीवन के ऊपर ज्यादा वो नहीं करूंगी, विश्लेषण नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी ज्ञानी हैं और आगे हम लेकर चलेंगे कि ऐसे भी जिंदगी के अंदर कई व्यक्ति होते हैं जो पुण्य अनुबंधी पाप, जो पुण्य लेकर आते हैं लेकिन यहाँ आकर क्या बांध लेते हैं, पाप बांध लेते हैं, सात कुव्यसनों के अंदर क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं कि जिसके कारण जो पिछला पुण्य लेकर आए थे और आज उस पुण्य को इधर बैठो, इधर के बाद आपको कोई थोड़ा सा साफ आ रही है, मतलब करने के बाद वो जो कहाँ इधर चले गए, सीधी पड़ेगी। हाँ, प्रगति में चले गए। लो जी समय हो रहा है, मैं अपने समय का पूरा ध्यान रखूंगी। और तीसरा है पापानुबंधी पुण्य। कहते हैं पीछे से पाप लेकर आए लेकिन यहाँ पर उन्होंने पुण्य को बांधा। और इस जैसे आपने नाम सुना होगा उस भीलनी का, उस शबरी का, भील बस्ती में पैदा होकर भी राम की वो क्या कहलाई, भक्ता कहलाई। और आज इतिहास के अंदर उसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे शब्दों के अंदर उन्हें क्या किया जाता है, याद किया जाता है। और अंत में लेकर आ रही हूं पापानुबंधी पाप। क्या है जी,
पापानुबंधी पाप, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि पाप क्या है। पाप 18 है और पीछे से कोई पाप लेकर आता है और यहाँ आकर भी क्या बांधता है जी, पाप बांधता है। और आपने उसका नाम सुना है बड़े अच्छे तरीके से, काल कोस्त्रिक कसाई। कहते हैं कसाई घर के अंदर पैदा हुए और जीवन ऐसा मिला कि हर रोज 500 छोटों को वो क्या करते थे, मारते थे। पूर्वजों की तरफ से वो ये कहा करते थे कि हमारे घर की ये परंपरा है। लेकिन उसी का जो बेटा था, जो आगे चलकर पुण्य श्रावक बना, क्या बना जी, पुण्य श्रावक बना, जिसकी सामायिक की तारीफ भगवान महावीर ने खुद अपने मुखारबिंद से करी थी। तो पाप लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने क्या बांधा, पुण्य बांधा। लीजिए समय हो रहा है, मैं अपने समय का क्या रखूंगी, ध्यान रखूंगी। हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे भी गुरु भगवंतों के हमारे ऊपर कृपा थी, जैसा हमने गुरुओं से सीखा है, बोलने का क्या किया है, प्रयास किया है। आज की सभा के अंदर मैं बहुत छोटी हूँ, वैसे भी बहुत छोटी हूँ, और छोटों के ऊपर बड़ों की कृपा रहे, और आप लोगों की कृपा से, बड़ों की कृपा से हमें आज बोलने का मौका मिला। और अंत में मैं एक शेर बोलकर अपनी इस क्या करूंगी, अपने विषय को समेटूंगी। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखना, बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखना, परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते, परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। अगर हमें ये समझ आ गया कि हमें ये जन्म मिला है पुण्य के कारण, और जिंदगी के अंदर हम कभी अहंकारी नहीं, हमेशा विनयवान रहेंगे। ये समय हो गया है। अब गुरु भगवंतों को नमन करते हुए, और जितने भी अपने आयोजक आर के जैन साहब या महामंत्री श्री जितेंद्र जी, हमने बहुत बार इनको सुना है और बड़े अच्छे तरीके से सभी सभाओं को, अपने श्रमण संघ की जितनी भी सभाएं जो मीटिंग पे हो रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से संभालते हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री दपेश मुनि जी महाराज साहब, हमने लुधियाना में दर्शन किए थे, और आज हमने बड़ी देर बाद इनको यहाँ पर गुरु भगवंतों को हमें दर्शन करने का क्या मिला है, मौका मिला है। और पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, उनके चरणों में भी वंदन नमन। और इस समय उपस्थित जूम मीटिंग के ऊपर पूज्य गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, प्रवर्तक श्री जी एवं गुरनी भगवंत, हमारे गुरनी तुल्य जितने भी हैं, उन सभी को हम वंदन नमन करने के बाद अपने विषय को। हर्ष हर्ष, जय जय। बहुत सुंदर उद्बोधन, प्रवचन साध्वी श्री महक जी महाराज साहब का। और महक जी महाराज साहब ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। उन्होंने शासनपति श्रमण भगवान महावीर की वो अमर वाक्य, सुचिन्ना कमा सुचिन्ना फला, दुचिन्ना कमा दुचिन्ना फला, यानी अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा। उन्होंने ये अपने भाव बड़े सुंदर शब्दों में रखे हैं और इस बात पर विशेष रूप से बल दिया है कि हम अपने जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो हम अपनी पुण्यवाणी को बढ़ाएं, पुण्य के काम करें। और अगर हम सुख चाहते हैं, अपना भविष्य स्वर्णिम चाहते हैं, तो पुण्यवाणी हमें बढ़ानी पड़ेगी।